दोस्तों, जैसे जैसे हम डिजिटल लेन देन की तरफ बढ़ रहे हैं, पैसा गलत खाते में ट्रांसफर होना अब आम बात हो गई है। हमारे देश में गलती से बैंक द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा गलत बैंक खाते में पैसा डालने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर आपसे गलती से गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएं, तो आप अपने बैंक में शिकायत जल्द से जल्द करें। इसके बाद में 48 घंटे के अंदर आपका पैसा आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही ग्राहक को अपने सर्विस प्रोवाइडर जैसे पेटीएम, फोन पे या गूगल पे आदि को भी आपको रिपोर्ट करना चाहिए। अभी चंदौसी में ही एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर के गलती से एक शाखा के बैंक अकाउंट में 1,98,750 रुपए गलती से चले गए और बैंक को सूचित करने के बाद भी बैंक में कार्रवाई करने में लापरवाही बरती। इसके बाद उस शख्स ने वो सारे पैसे अपने खाते से निकाल लिए और बैंक को पैसे लौटाने से इनकार कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है, क्या रिटायर्ड महिला प्रोफेसर के पास बैंक के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में जाने का या इस शख्स से पैसे वापस लेने का कोई कानूनी अधिकार है? मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसका बैनामा दिनांक 20 जून 2024 को होना था। वकील साहब ने कहा कि एक दिन पहले विक्रेता के खाते में पैसे जमा करके यूटीआर नंबर दे दो ताकि बैनामे के कागज तैयार कराए जा सकें। मुझे 1,98,750 रुपए प्रत्येक 4 खातों में जमा कराने थे, जिसके लिए मैंने ऑनलाइन बेनिफिशियरी ऐड करा, जिसमें खाता संघ बेनिफिशियरी का नाम, एफएससी कोड एवं जगह का नाम मांगा गया, जिसे मैंने ऐड करके पैसे 4 खातों में ट्रांसफर करके यूटीआर नंबर वकील साहब को दे दिया। बैनामे के समय एक विक्रेता ने मुझे बताया खाते में पैसे नहीं आए हैं, जबकि मेरा स्टेटस ओके दिखा रहा था। जांच करने पर पता चला कि मेरा खाता संख्या की आखिरी की 1 डिजिट पलट गई है और वो पैसा किसी और के खाते में चला गया है। मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। तुरंत पैसों का इंतजाम करके तुरंत विक्रेता के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। इसके बाद गलत खाते में गए पैसों को वापस लेने की प्रक्रिया नेट पर सर्च की तो पता चला कि टोल फ्री नंबर 1800-201-740 पर कंप्लेन लॉन्च कराने पर 24 घंटे में पैसे वापस आ जाएंगे। मैंने तुरंत टोल फ्री पर कंप्लेन लॉन्च करा दी, जिसका कंप्लेन नंबर 369847599236 मैसेज द्वारा मेरे मोबाइल पर आ गया। परंतु उक्त कंप्लेन के 48 घंटे बाद क्या 15 दिन तक भी कोई जवाब नहीं मिला। उसी दिन ईमेल व फिजिकल लेटर के द्वारा अपनी होम ब्रांच में संपर्क करके जानकारी दे दी, परंतु कई दिन बीत जाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने बैंक के हेड ऑफिस कंप्लेन की तो वहां से फोन आया कि जिस बैंक शाखा में पैसा गलत गया है वहां का ईमेल एड्रेस अपनी शाखा को लिखकर उपलब्ध करा दो। हम शाखा प्रबंधक को बोल रहे हैं, वे संबंधित शाखा प्रबंधक को मेल भेज देंगे। मेरे कहने पर कि ईमेल तो दूर की बात है, मुझे शाखा का नाम तक नहीं मालूम। फोन काट दिया और कंप्लेन क्लोज कर दी। उसके बाद इंटरनेट से मैंने आईसीआईसीआई के IMPS सेक्शन का ईमेल एड्रेस शाखा को उपलब्ध कराया तो उन्होंने कहा हम ईमेल कर देंगे। एक दिन बाद विक्रेता का फोन आया कि बैंक ने मेरे खाते पर होल्ड लगा दिया है और पैसा मेरे खाते से लेकर वापस भेज रहे हैं। मेरा होल्ड कैंसिल कराओ, अन्यथा बैनामा निरस्त हो जाएगा। मैंने फिर होल्ड हेड ऑफिस से आए मैसेज के जवाब में अनसॉल्व्ड लिखकर मैसेज कर दिया, जिसका जवाब आज तक नहीं आया। जब विक्रेता अपने बैंक की शाखा में जानकारी करने गया
तो शाखा प्रबंधक ने बताया कि जिस गलत खाते में पैसा गया है वो खाते से पैसा निकालकर ले जा चुका है। उसका पता, नाम, मोबाइल नंबर नहीं बताया, क्योंकि बैंक को अपने ग्राहक की सीक्रेसी डिस्क्लोज नहीं करनी होती है। उन्होंने उसे फोन करके गलत पैसे जमा होने की जानकारी दी व वापस पैसा जमा करने को कहा, जिस पर उस व्यक्ति ने पैसा वापस जमा करने को मना कर दिया। अगर उस व्यक्ति ने सारे पैसे खर्च कर दिए तो क्या होगा? उत्तर है, अगर आपके बैंक खाते में गलती से भी पैसे आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पैसे के मालिक हो गए। कानूनन आप उस पैसे को वापस करने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आप इस पैसे को वापस नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत मामला दर्ज करवाया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर आपको 3 साल की सजा हो सकती है। क्या कहती है धारा 406? अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी या किसी भी प्रकार के पैसे पर थोड़े समय के लिए अधिकार मिलने पर उसका गलत इस्तेमाल करे, उस प्रॉपर्टी या पैसे को खर्च करे या किसी फर्जी तरीके से अपने नाम करवा ले, तब उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत एक्शन लिया जा सकता है। बैंक अकाउंट में गलती से पैसे को न लौटाने पर भी इस धारा के तहत मामला दर्ज कराया जा सकता है। यही नहीं, धारा 463 के साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 और 36 के तहत पैसे की रिकवरी का केस भी फाइल कराया जा सकता है। उस व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 406 के तहत सजा सुना देगी। उसके बाद सिविल प्रोसीजर कोर्ट में रिकवरी सूट फाइल करना होता है। फिर कोर्ट आरोपी की हर तरह की प्रॉपर्टी को देखेगा, उसे अटैच करेगा, फिर उस प्रॉपर्टी के जरिए पैसे की रिकवरी की जाएगी। इसके बाद मैंने अपने परिचितों से सलाह मशवरा किया, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। किसी ने सलाह दी उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कर दो, पर मेरे पास उसका नाम व पता कुछ नहीं था। किसी ने सलाह दी कि बैंक के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में चले जाओ, पर यह बात मेरे दिल को कुछ गवारा न हुई। इस बीच बैंक को कई रिमाइंडर दिए, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला। किसी ने कहा पुलिस में एफआईआर करा दो, लेकिन एफआईआर से डर था कि पुलिस तहरीर लेकर रख तो लेगी और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। अंत में मैंने अपनी बेटी जैती से सलाह ली। उसने नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन एफआईआर लिखवाने को कहा। मैंने ऑनलाइन साइबर क्राइम पर एफआईआर करा दी, जिसका एक्नॉलेजमेंट नंबर मुझे तुरंत ही मैसेज व ईमेल से जरिए प्राप्त हो गया और अगले दिन सुबह ही साइबर क्राइम शाखा द्वारा उसके खातों पर रोक लगा दी गई और दोपहर तक उस व्यक्ति से संपूर्ण राशि खाते में जमा करवा ली गई, जिसे वो देने से मना कर चुका था। यदि आपकी हम शाखा द्वारा सूचित करने के बाद भी बैंक कोई कार्रवाई नहीं करता है तो बैंक के खिलाफ भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला बनता है। गलत खाते में पैसा ट्रांसफर होने पर सबसे पहले आपने जिस माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया है उसके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करनी चाहिए और अपनी होम ब्रांच में जाकर मैनेजर को पूरे मामले के बारे में बताना चाहिए। इसके अलावा आप ईमेल द्वारा भी शिकायत कर सकते हैं। अगर पैसा किसी ऐसे अकाउंट में गया है जो मौजूद नहीं है तो पैसा आपका तुरंत खाते में वापस आ जाएगा। वहीं पैसा अगर किसी ऐसे खाते में चला गया है जो पूरी तरह से मान्य है तो पैसा वापस नहीं आएगा और उसके खाते में चला जाएगा। ऐसे में गलत लेन देन की पूरी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। अतः जिस खाते में आप पैसा भेज रहे हो उसकी पूरी डिटेल वेरीफाई कर लें। होम ब्रांच पैसा दिलवाने में आपकी मदद करेगी। डिजिटल लेन देन करते समय हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और ट्रांसमिट करने से पहले पूरी डिटेल को एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना चाहिए। डिटेल वेरीफाई करते समय हमेशा अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम आदि डिटेल का मिलान कर लेना चाहिए। अगर पैसा यूपीआई ऐप से भेजा जा रहा है तो मोबाइल नंबर को एक बार वेरीफाई कर लें। हालांकि हम इंसान ही हैं और हमसे गलतियां हो सकती हैं, अतः सावधानी के लिए पहले एक छोटी सी परीक्षण राशि
अपने प्राप्तकर्ता से क्रॉस चेक कर लें कि उन्हें परीक्षण राशि मिल गई है या नहीं। अगर वो राशि उन्हें मिल गई है तो आप आगे बढ़कर बाकी की भी बड़ी राशि उन्हें भेज सकते हैं। ये सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है आपका लेन देन सही लाभार्थी तक पहुंच जाएगा। एक अंक भी इधर से उधर हुआ तो आपकी मेहनत से कमाई गई रकम गलत खाते में चली जाएगी, जैसा कि इन रिटायर्ड महिला प्रोफेसर के साथ हुआ। ऐसी स्थिति में हम घबरा जाते हैं, खासकर तब जब बड़ी रकम हो और समझ नहीं पाते कि आगे क्या करना है। इसलिए प्राप्तकर्ता का खाता नंबर, IFSC कोड इत्यादि दर्ज करते समय ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एक साधारण सी जांच आपको एक बड़े नुकसान से बचा सकती है। स्मार्टफोन पर मौजूद छोटा एल्फान्यूमेरिक बटन के कारण भी गलत अकाउंट नंबर टाइप हो सकता है। दूसरी ओर यदि दर्ज किए गए खाते का विवरण गलत है लेकिन खाता संख्या सही है तो भी हस्तांतरित पैसा हो सकता है और पैसा गलत प्राप्तकर्ता को चला जाएगा। जब आपको पता चलता है कि आपके गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए गए हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है कि पैसे वापस कैसे आएंगे और आएंगे भी या नहीं। गलत पैसे ट्रांसफर होने की स्थिति में सबसे पहले आपको अपने बैंक को सूचित करना चाहिए। आप तुरंत बैंक को कॉल करके या मिलकर ऐसा कर सकते हैं। बैंक को ट्रांजैक्शन नंबर और लेन देन का पूरा विवरण प्रदान करें, वे आपको एक शिकायत संख्या प्रदान करेंगे। अगर गलत ट्रांसफर के विवरण के साथ ग्राहक सेवा केंद्र को मेल भी आप कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके पास बैंक के साथ अपने संपर्क का एक लिखित प्रमाण है। लेकिन क्या आप बैंक हस्ताक्षर को पढ़ सकते हैं? धन की वसूली पूरी तरह से प्राप्तकर्ता पर निर्भर करेगी। यदि आपके धन का प्राप्तकर्ता लेन देन को वापस करने की अनुमति देता है तो आपको बिना किसी परेशानी के अपना पैसा वापस मिल जाना चाहिए। लेकिन यदि एक इंटरबैंक ट्रांसफर है तो बैंक स्वयं गलत प्राप्तकर्ता के बैंक से संपर्क करेगा और रिवर्सल का अनुरोध करेगा। आपका बैंक एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगा। आपको गलत लेन देन के बारे में सभी सबूत और संचार प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं। बैंक प्रबंधक गलत प्राप्तकर्ता से संपर्क करेगा और उससे अनुरोध करेगा कि गलत क्रेडिट आपको फिर से हस्तांतरित किया जा सके। ये महत्वपूर्ण है कि RBI के निर्देशों या दिशा निर्देशों के अनुसार भुगतान निर्देशों में सही इनपुट प्रदान करने की जिम्मेदारी विशेष रूप से लाभार्थी का खाता संख्या की जानकारी प्रेषक को होती है। इसके अलावा गलत प्राप्तकर्ता की अनुमति के बिना धन की वापसी बिल्कुल भी संभव नहीं है। धन हस्तांतरित करते समय उचित सावधानी बरतना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी मेहनत से कमाए गए धन का एक बड़ा हिस्सा खोने से बचा सकें। मनोज कुमार सिंघल, MS चैनल के लिए।